हेलो दोस्तों, सनराइज नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है सब लोगों का। देखो, मैं एक आपके लिए स्पेसिफिक टॉपिक लेके आया हूँ। सिर्फ शॉर्ट टॉपिक है, 10 से 12 मिनट का एक टॉपिक है। उससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं और वो किसका टॉपिक है? आपका ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का। जैसे आप पीछे देख पा रहे होंगे, क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस। अरे एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का मतलब होता है जब फर्टिलाइजेशन के बाद में, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन से लेके इम्प्लांटेशन होने तक की प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं अपन? एम्ब्रियोजेनिक प्रोसेस। अरे क्या कहते हैं उसको? एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस। अरे जैसे आप लोगों को सबको पता है, देखो मैं एक चीज जनरल सी चीज बता रहा हूँ, आप सब लोगों को पता होता है। एक क्या होता है आपका? फर्टिलाइजेशन। अरे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? अरे फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। अरे क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेच्योर ओवम। क्या होगा? मेच्योर ओवम। मेच्योर ओवम एंड स्पर्म। क्या होगा? आपका जो मेच्योर स्पर्म होगा और आपका जो ओवम होगा, उन दोनों का फ्यूजन को क्या कहते हैं अपने? फर्टिलाइजेशन। जैसे मान लो ये आपका क्या है? आपका स्पर्म है। अरे क्या है? स्पर्म। क्या है आपका? स्पर्म। ठीक है, प्लस आपका ओवम। ये क्या है आपका? ओवम। ये क्या है? ओवम। ये क्या है आपका? ओवम। अरे आपको पता है कि गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 23 क्रोमोसोम। अरे क्या पाए जाते हैं? 23 क्रोमोसोम। और आपके ओवम में भी कितने होंगे क्रोमोसोम? कितने होंगे क्रोमोसोम? कितने होंगे? 23। अरे यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? अब जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, इन दोनों का मिलन होता है, और जब दो चीजें मिलती है तो हमेशा एक क्या नई चीज पैदा करती है, और उसको अपन क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या बन जाता है इनका? जाइगोट। अरे क्या बन जाता है? जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। और जाइगोट आपका कैसा है? क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है जाइगोट में? क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है इसके अंदर? 46। अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं अपने? फ्यूजन ऑफ मेच्योर ओवम एंड स्पर्म को। जैसे आपका ये स्पर्म है या आपका ओवम है, ये दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा आपका? जाइगोट। अरे जाइगोट कैसी सेल है? जाइगोट कैसी सेल है? तो जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड सेल। अरे क्या है? डिप्लॉइड सेल। ठीक है, आपका स्पर्म है। अरे बॉडी की सभी सेल्स क्या होती है? डिप्लॉइड छोड़ के दो सेल्स, कौन कौन सी? स्पर्म को और ओवम को। ये क्या है बेटा? आपकी हिप्लॉइड सेल। अरे क्या है? हिप्लॉइड सेल। ये क्या है? आपकी हिप्लॉइड सेल। अरे बॉडी की दो मात्र ऐसी सेल होती है जो हिप्लॉइड होती है, बाकी डिप्लॉइड होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम आधे आधे होते हैं। अरे आप सोचो 46 क्रोमोसोम मदर के, 46 आपके फादर के, दोनों के मिल जाएंगे। अरे तो इंसान पैदा थोड़ी होगा, एक दानव पैदा हो जाएगा। लेकिन 23 क्रोमोसोम किसके? 23 किसके? स्पर्म के, 23 ओवम के, और ये मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। जो जाइगोट कितने का होता है? 46 क्रोमोसोम का। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब देखो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होते ही क्या बन गया आपका? जाइगोट। मैं आपको एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस। जैसे ही जाइगोट बना आपका, अरे क्या बना? जाइगोट। और जाइगोट क्या है? एक हिप्लॉइड सेल। क्या है? हिप्लॉइड सेल। 46 क्रोमोसोम। अरे क्या है? क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम होते हैं किसमें? जाइगोट के अंदर। अरे जैसे ही जाइगोट बना, जैसे ही जाइगोट बना, और यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन। अरे क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन। अरे माइटोसिस और मायोसिस दो डिवीजन होता है। यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी एम्ब्रोजेनेसिस प्रोसेस। अरे क्या हो जाएगी? एम्ब्रोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट। अरे जैसे ही बनेगी तो इससे क्या होगा? जैसे ही सेल डिवीजन होगा तो इस तरह क्या बनेगी? दो सेल स्ट्रक्चर। अरे क्या बनेगी? टू सेल स्ट्रक्चर। टू सेल स्ट्रक्चर। क्या बनेगी? टू सेल स्ट्रक्चर। और इसको आप क्या बोल दोगे? ब्लास्टोमियर। अरे क्या बोल दोगे? ब्लास्टोमियर। क्या बोल दोगे? ब्लास्टोमियर। अरे क्या बोलोगे? ब्लास्टोमियर। किसको बोल दोगे? दो सेल वाले को क्या बोल दोगे आप? ब्लास्टोमियर। अरे यहां तक बात समझ में आ गई क्या? आपके एमसीक्यू भी आता है कि दो सेल स्ट्रक्चर को आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। अरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इनका सेल डिवीजन होता जाएगा। और ये कितने सेल की हो जाएगी? 4 सेल। अरे कितनी स्ट्रक्चर हो जाएगी? 4 सेल। क्या हो जाएगी? 4 सेल स्ट्रक्चर। अरे क्या हो जाएगी आपकी? 4 सेल स्ट्रक्चर।
फिर क्या हो जाएगी 8 स्ट्रक्चर। अरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी प्रेगनेंसी वैसे वैसे क्या हो जाएगी आपकी 8 स्ट्रक्चर। अरे क्या हो जाएगी 8 स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे 8 स्ट्रक्चर की ये हो जाएगी 8 सेल स्ट्रक्चर। अरे 8 सेल स्ट्रक्चर, अरे 8 सेल बनेगी 8 सेल स्ट्रक्चर को। अरे 8 सेल स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देंगे मोरूला। अरे क्या बोल देंगे मोरूला। इसको क्या बोल देते हैं अपने मोरूला। अरे किस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे अपने मोरूला। ये आपका एमसीक्यू एक यहाँ से एमसीक्यू बन रहा है आपका, एक आपका एमसीक्यू यहाँ से तैयार हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दोगे आप 8 सेल स्ट्रक्चर को आप क्या बोल दोगे मोरूला। अरे मोरूला कितने स्ट्रक्चर का होता है 8 स्ट्रक्चर का होता है। अरे मोरूला को एक और नाम से जानते हैं। अरे किसी को पता है क्या एक और नाम से जानते हैं मेलबरी सेल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं मेलबरे सेल स्ट्रक्चर। अरे क्या बोलते हैं मेलबरी सेल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं मेलबरी सेल स्ट्रक्चर। दूसरा एक यहाँ से बन गया क्वेश्चन। तीसरा क्या है जो 8 सेल स्ट्रक्चर है वो कितने टाइम में बन जाती है फर्टिलाइजेशन के। अरे फर्टिलाइजेशन के 4 दिन में या 96 आवर्स के अंदर। अरे कितने टाइम में बन जाती है 4 दिन में 4 डेज या फिर 96 आवर्स के अंदर आपकी क्या बन जाती है 8 सेल स्ट्रक्चर। अरे 8 सेल स्ट्रक्चर मोरूला कब बन जाएगा 4 दिन पे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन के 4 दिन पे आपका क्या बन जाएगा मोरूला या मेलबरी सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है कितने घंटे में तो 96 घंटे बोल दो या 4 दिन बोल दो। दूसरा अगला क्वेश्चन आता है इट इज एंटरिंग स्टेज। अरे इट इज एंट्री स्टेज ऑफ यूटेराइन केविटी। अरे यूटेराइन जो केविटी है उसके एंटरिंग स्टेज। अरे एंटर करने वाली स्टेज है तो एंटर करने वाली। अरे देखो बेटा ये आपका क्या है यूट्रस। अरे ध्यान देना ये आपका क्या है यूट्रस और ये आपकी क्या है फेलोपियन ट्यूब। ये आपकी क्या है ओवेरी। अरे यहाँ से सेकेंडरी oocyte निकलता है और आपकी क्या ले लेती है फिम्बरी जिसको केज कर लेती है। यह आपका एम्पुला पार्ट है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे स्पर्म यहाँ से डिपॉजिट होता है वेजाइना के थ्रू और ये कहाँ पे पहुंच जाता है आपके एम्पुला पार्ट में। एम्पुला पार्ट में ये दोनों फर्टिलाइज हो गए। फर्टिलाइज होने के बाद में 2 सेल बनी 4 सेल बनी 8 सेल बनी। जैसे 8 सेल का निर्माण होता है ये कर लेता है मोरूला एंटर हो जाता है किसमें यूटेराइन केविटी के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। तो कितने दिन में बन जाता है मोरूला आपका मोरूला बन जाता है 4 दिन में या 96 आवर्स के अंदर। ठीक है यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। आगे जैसे ही बढ़ेगी आगे जैसे ही होगा टाइम जाता जाएगा वैसे वैसे क्या बन जाएगी 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर। अरे क्या बन जाएगी 16 सेल स्ट्रक्चर। क्या बन जाएगी 16 सेल स्ट्रक्चर। अरे क्या बन जाएगी 16 सेल स्ट्रक्चर। 16 सेल स्ट्रक्चर से क्या बनेगी। अरे 16 सेल स्ट्रक्चर जैसे गई तो क्या बन जाएगी ये आपकी 32 सेल स्ट्रक्चर। अरे क्या बन जाएगी 32 सेल स्ट्रक्चर 32 सेल स्ट्रक्चर। अरे 32 सेल स्ट्रक्चर। अरे 32 सेल स्ट्रक्चर और इसके बाद में आपकी क्या बन जाएगी पूरी एक बड़ी वाली सेल। उसको क्या बोलते हैं अपने ब्लास्टोसाइट। अरे क्या बोलेंगे इसको ब्लास्टोसाइट। क्या बोल देंगे अपने ब्लास्टोसाइट। ये कितनी है 64 सेल स्ट्रक्चर। अरे क्या है 64 सेल स्ट्रक्चर और इसको क्या नाम देते हैं अपन। अरे इसको क्या नाम देते हैं तो इसको नाम देते हैं ब्लास्टोसाइट। अरे ब्लास्टोसाइट नाम देते हैं इसको ब्लास्टोसाइट। और ये क्या है कितने दिन में बन जाती है ब्लास्टोसाइट तो ये कितने बन जाती है ना डेज में पूछे तो आपको 5 डेज और अगर हॉर्स के अंदर पूछे कितने घंटे में तो 120 घंटे के अंदर आपका ब्लास्टोसाइट बनके तैयार हो जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर। अब ये क्या है ब्लास्टोसाइट के लिए एक और क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कितने दिन में बन जाती है 64 सेल स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ब्लास्टोसाइट और ये इट इज इम्प्लांटेशन स्टेज। अरे इम्प्लांट होने वाली स्टेज इम्प्लांटेशन स्टेज। अरे ब्लास्टोसाइट ही जाके क्या होता है आपकी एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है इम्प्लांटेशन। तो ये है आपकी क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा
मैं उम्मीद करूंगा कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि 2 सेल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। अरे 8 सेल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे आप, मोरूला। मोरूला कितने दिन में बन जाता है, तो मोरूला बन जाएगा 4 दिन में या 96 आवर्स में। और ये क्या होती है, एंटरिंग स्टेज ऑफ यूट्राइन कैविटी। अरे यूट्राइन कैविटी में एंटरिंग करने वाली स्टेज कौन सी होती है, मोरूला, जो कितने सेल का होता है, 8 सेल का। उसके बाद में 16 सेल बनेगी स्ट्रक्चर, फिर 32 सेल स्ट्रक्चर बनेगी, और सबसे लास्ट में बनेगी 64 सेल स्ट्रक्चर। वो कितने दिन में बन जाएगी, 5 दिन में या 120 आवर्स के अंदर। उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसाइट। और इट इज इम्प्लांटेशन स्टेज। अरे इम्प्लांट होने वाली स्टेज कौन सी होती है, ब्लास्टोसाइट। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे। ये आपको मैं कम से कम 7 से 8 MCQ यहाँ से दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।